जरूरत नहीं है, एक पर भजनानंदी हो, ताकि गुरु वाला हो। गुरु जीन्स वाला भी मिल सकता है प्रभु, वस्त्र मत देखो उसका। वरना आपको पता है हनुमान जी महाराज लंका में गए थे, लंका में तो एक चौपाई आती है, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। पूरा लंका आ जाए, वो गुरु है जिसके सामने जाने के बाद में हमारे जीवन हृदय गदगद हो जाए, नेत्रों से अश्रु बिंदु आ जाए, पूरा मन रोमांचकारी हो जाए। ढूंढना आपको है, क्योंकि ढूंढने का कार्य आपका है। और इधर महाराज नारद जी ने देखा जब कि ये शिष्य अच्छा है, तुरंत कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी महाराज ने कहा, मैं भगवान की प्राप्ति के लिए जा रहा हूं। नारद जी बहुत हंसे, अरे तुम जा रहे हो? बड़े बड़े साधु संत महात्मा तो भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाए, और तुम्हें कैसे हो जाएगा प्रभु की प्राप्ति? किसने कहा है? बोले नहीं नहीं नारद जी, भगवान मुझे तो अब भगवान की प्राप्ति जरूर होगी, ये मेरा विश्वास है। बोले ऐसा तुम प्रमाण के साथ में कैसे कह सकते हो? कहा कि एक तो मेरी माँ का आशीर्वाद है, मेरी दोनों माताओं का आशीर्वाद है, और एक तो कहा है कि तू भगवान का भजन कर और भगवान प्राप्त हो जाएंगे, तभी तो उन्होंने कहा ना। और मेरी छोटी माँ ने तो मुझे आशीर्वाद सबसे पहले दिया कि तुझे भगवान मिल जाएंगे, और मेरी बड़ी माँ का मैं आशीर्वाद लेकर के आया हूं। और मेरी माँ ने कहा है कि तेरे धर्म मार्ग पर यदि कोई महात्मा, कोई साधु संत, कोई गौ माता बछड़े को दुग्ध पान कराते हुए मिल जाए ना, तेरा कार्य सफल हो जाएगा। तब कहा, और अब तो मुझे भरोसा है क्योंकि आपके दर्शन हो गया, अब तो मुझे भगवान मिल जाएंगे। और गोस्वामी जी यही बात तो कहते हैं ना, जब लंका में हनुमान जी महाराज जाते हैं तो विभीषण से कहते हैं कि विभीषण क्या बात है, तुम्हें कैसे पक्का पता है कि अब प्रभु जी कृपा करेंगे? बोले अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, जो रघुबीर, गाइए, अनुग्रह कीन्हा, हट दीन्हा, तो तुम मोहि दरस हट दीन्हा। ये प्रभु आप नहीं आए, तो प्रभु ने आपको भेजा है कि जा जा सुग्रीव वहां है। और प्रभु, ये मेरे प्रभु ने आपको भेजा है कि देखो मेरा छोटा सा बालक जा रहा है, इसको अपनाओ। नारद जी गदगद हो गए। सुनहु विभीषण प्रभु कह रे ते, करहूं सदा सेवक पर प्रीति। और इस चौपाई से मुझे भी ऐसा लग रहा है, जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, हमारे ऊपर, सबके ऊपर, हम आप सबके ऊपर रघुवीर का अनुग्रह है, जो अपनी चरणों में बिठा लिया है। ऐसे तो भक्त वत्सल हैं प्रभु, जो हमें भगवान की कथा भी मिल रही है ना, ये भी भगवान की कृपा है, अनुग्रह है ना, तभी तो प्राप्त हो रही है। नारद जी ने कहा, ध्रुव जी अब तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हें ऐसा गुरु मंत्र दूंगा ना, जिससे प्रभु 6वें महीने आपको मिल जाएंगे। और 12 अक्षर मंत्र कर्ण में दिया और कहा, जाओ मधुवन में साधना करना। ध्रुव जी महाराज जाते हैं, साधना करते हैं, बट वृक्ष के नीचे बैठते हैं। 1 महीने महाराज अपने शरीर को फल के द्वारा रोका। दूसरे महीने में जहाँ 2 टाइम प्रसाद पाते थे ना, अब तो 1 महीने में महाराज कहते हैं कि पत्ते भी खाना बंद कर दिया, सिर्फ जल से ही अपना कार्य चलाया, गंगा जल से। और कहते 5वें महीने में जल को भी छोड़ दिया, त्याग दिया, अब नहीं। और 5वें महीने में जब जल को त्याग दिया ना, तो वायु भक्षण करने लगे, सिर्फ श्वास लेते थे। और 5वें महीने के अंत में महाराज श्वास भी बंद कर दिया। और जब श्वास को बंद किया ना, तो सारे देवताओं की श्वास अवरुद्ध हो गई। चराचर का जो क्रम चल रहा था ना सृष्टि का, वो बंद। विदामो भगवान प्राणरोधम, चराचरस्याखिल सत्वधामना, विदेहिनन्तो व्रजिनादिमोक्षं, प्राप्त्वा वयं त्वां शरणं शरण्यं,
सारे देवताओं ने कहा भगवान हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो ना। यदि ये श्वास अवरुद्ध हो गई ना तो सारा चर और अचर जितने भी जीव हैं ना सब नष्ट हो जाएंगे। लग रहा है कोई राक्षस साधना कर रहा है। नारायण ने कहा नहीं नहीं ब्रह्मा जी, मेरा भक्त ध्रुव साधना कर रहा है। 5 महीने हो गए, 6वां महीना लगा हुआ है ना, मैं अपने भक्त के दर्शन करने के लिए जाऊंगा। देखो भगवान ये नहीं कह रहे कि मैं अपने भक्त को दर्शन देने जाऊंगा, नहीं नहीं, मैं दर्शन करने जाऊंगा। और इधर ध्रुव जी महाराज एक पैर के ऊपर दोनों हाथों को फैला करके महाराज श्वास को अवरुद्ध कर चुके थे। अपने मन के अंदर जो मोहिनी मूर्ति थी ना उसका रसपान कर रहे थे। जैसे प्रभु आए सामने खड़े हो गए चतुर्भुज रूप बना करके, सारे देवता अंतरिक्ष पर आ गए। देखते हैं धन्य है भाग्य ध्रुव जी महाराज आपका जो आपको भगवान साक्षात दर्शन देने आए हैं। इंतजार कर रहे हैं भगवान खड़े होकर, परंतु ध्रुव जी अपने ही मंत्र में लगे हुए हैं। अपने मंत्र में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर रहे थे। जब भगवान थे ना तो जो अंदर मूर्ति बैठी थी वो बाहर सामने खड़ी थी। अब तो ध्रुव जी को लग रहा है कि मैं सपने देख रहा हूं का। फिर भी ध्रुव जी शांत खड़े हैं तो देवता अंतरिक्ष में है। ध्रुव तेरे सामने जगत नियंता खड़ा है, करना कुछ प्रणाम तो कर, कोई स्तुति करना। फिर भगवान ने ध्रुव जी से कहा बेटा ध्रुव क्या बात है, मुझे मालूम है तुम मेरी तपस्या क्यों कर रहे हो। गोद में बैठना है आओ। और भगवान ने जब उसे अपने उठा करके गोद में ले लिया, चतुर्भुज रूप में एक हाथ से ध्रुव जी महाराज के सर पर अपना हाथ फेरने लगे, वरद हस्त करने लगे। ध्रुव जी ने सोचा अब मैं भगवान का उपकार मैं कैसे अदा करूं, क्योंकि मुझे तो कोई मंत्र ही नहीं आता, मैं क्या करूं। तब भगवान समझ गए और अपने शंख को स्पर्श किया तो अटूट अनुग्रह ज्ञान प्राप्त हो गया महाराज ध्रुव को। और हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीववत्यखिल शक्तिधरा स्वधामना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणात् त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। सुंदर स्तुति किया। भगवान ने वरदान दिया ध्रुव चिंता ना करो, ये ऐसी गोद है ना जहां पे तुम्हें गिराने वाला कोई नहीं आएगा। जाओ तुम 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे, इसके बाद में मेरा विमान आएगा, क्योंकि तुम्हारे जैसा राजा मुझे जरूरत है। मेरे इस सभा में और मेरे जैसे इस संसार में तुम्हारे जैसा राजा रहेगा ना तो पूरी प्रजा मेरी धर्म युक्त हो जाएगी। ध्रुव जी आप राज्य करो। और कहते हैं कि जहां भगवान की प्राप्ति हो गई ना, नारद जी जाकर के उत्तानपाद से कहते हैं मूर्ख, जिसको वन में जाना चाहिए था वो भोग कर रहा है, और जिसे घर में खेल क्रीड़ा करना चाहिए था वो तपस्या करके भगवान की प्राप्ति कर चुका है। अपने जीवन को सफल बनाना है तो जाओ वन में जाकर के, मधुवन में जाकर के ध्रुव जी को सम्मान के सहित लेकर के आओ और गद्दी में बिठा दो। और यही हुआ साहब। आप एक बात याद रखना, जब ध्रुव जी महाराज तपस्या के लिए भगवान की प्राप्ति करने के लिए जाते हैं तो कोई नहीं साथ में जाता, कोई जाता है नहीं। और जब भगवान मिल जाते हैं तो देखो क्या हो गया। सारा नगर महाराज बैंड बाजों के साथ में गया, हाथी पे बिठा करके ध्रुव जी को नगर यात्रा निकाली गई, राजा बनाया गया। उत्तानपाद सुनीति माँ को लेकर के तपस्या करने चले गए। इधर महाराज एक बार क्या हुआ कि इनके भाई जो उत्तम थे ना, उसका युद्ध महाराज कुबेर के यक्षों के साथ में हुआ। कुबेर के यक्षों ने इनके भाई को मार डाला। साथ रोशेनो बेटा ये तुम न करो कुछ भी। ध्रुव जी महाराज अपने पुत्र को गद्दी में बिठा दिया और गद्दी में बिठाने के बाद में महात्माओं के चरणों में बैठ गए। सत्संग करते, कथा सुंदर सुंदर करते। समय पूरा हुआ। 36,000 वर्षों के बाद में सुंदर विमान आया। जैसे विमान में बैठने लगे मृत्युदेव आ गए, और मृत्युदेव जैसे आए बोले ध्रुव जी महाराज बिना हमें प्राप्त किए ऐसा नहीं जा सकते आप। तब ध्रुव जी महाराज ने मृत्युदेव को बुलाया और अपनी सीढ़ी बना करके विमान में बैठ गए। विमान उड़ने की तैयारी हुई। तब ध्रुव जी ने कहा भैया शांत क्यों हैं? आप इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं? एक काम करो ना, जिनकी कृपा से हमें भगवत प्राप्ति हुई है उनका नाम लो ना। कहा ठीक है क्या करें? बोले ताली बजाओ। ट्रेंड हो गए हैं। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री
बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जितने भी द्वारपाल आए हुए थे ना सेवक विमान में, सभी कीर्तन कर रहे थे, ताली बजाते बजाते। ध्रुव जी को एकदम याद आया, बोले भैया भैया रोको रोको विमान। क्या हुआ? बोले जिन माता की कृपा से मैं भगवान राधाम पर रहेगी क्या। देखो देखो जो आगे आगे जो विमान जा रहा है ना, किसी और का नहीं, वो आपकी माँ का है। अब तो ध्रुव जी महाराज गदगद हो गए और अपने से बोला कि हे ठाकुर, आपने मेरा हाथ पकड़ करके मुझे धन्य कर दिया, कृतार्थ कर दिया। मैं आपका ये उपकार कैसे अदा करूं। और वास्तव में यदि राम कीन आपन जबही ते, भयो भुवन भूषण तबही थे। कितने लोग चाहते कि कन्हैया आकर के हमारा हाथ थाम ले, कितने चाहते, हाथ ऊपर करके बता सकते हो तो सभी बोलो। हो जब से सांवरे ने, चाहिए हाथ आपके नीचे नहीं आना चाहिए जितने भगवान के भक्त हैं। और बोले बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले। बैठने से काम नहीं चलेगा। वो जब से सांवरे ने, जब से सांवरे ने, जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। वो तो रहता है सदा मेरे साथ, वो तो रहता है सदा मेरे साथ, वो तो रहता है सदा मेरे साथ, वो तो हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने, जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले। अरे ताली तो बजा लो। अरे एक बात बताओ, क्या कन्हैया ने 4 लोगों का ही हाथ पकड़ा है क्या? आप लोगों को नहीं पकड़ा है? किसका किसका पकड़ा है? हाँ, ओ बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में सवारा है, बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में सवारा है, बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में सवारा है, बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में सवारा है। डूबी हुई कश्तियों को दे दिया किनारा है, डूबी हुई कश्तियों को दे दिया किनारा है, डूबी हुई कश्तियों को दे दिया किनारा है, डूबी हुई कश्तियों का दे दिया किनारा है। प्यारे क्या हुआ मेरे, जय हो मेरे, जय हो मेरे, हो गए निराले ठार, मेरे हो गए निराले ठार। हो गई मेरी सांवरे ने, जब से सांवरे ने, जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा, जय जय। एक बार सभी दोनों हाथों को उठा करके बोलिए बांके बिहारी लाल की। किस्मतों की बदले ये रेखा है, बिगड़ी हुई किस्मतों की, ओए बिगड़ी हुई किस्मतों की बदले ये रेखा है, बिगड़ी हुई किस्मतों के ये रेखा। अब तो अच्छा एक बात बताइए, कितने भक्त हैं जो चाहते हैं कि मैं तो चकाचक जीऊं? दोनों हाथ ऊपर करके बताएंगे।
बैठे बैठे नहीं मिलेगा कुछ। हाँ अब तो मौज में काटेंगे दिन रात, अब तो मौज में काटेंगे दिन रात। हो गई मेरी बल्ले बल्ले, अब तो मौज में काटेंगे दिन रात। हो गई मेरी बल्ले 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 मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले। जय जय हो। सरकार का तो पागल जमाना है, मेरे सरकार का तो पागल जमाना है। सभी भक्तों का तो यार ये पुराना है, सभी भक्तों का तो यार ये पुराना है। सभी भक्तों का, हाँ सभी भक्तों का तो यार ये पुराना है, सभी भक्तों का तो यार ये पुराना है। मेरे सरकार का तो, मेरे सरकार का तो, मेरे सरकार का तो पागल जमाना है, मेरे सरकार का तो पागल जमाना है। मेरे सरकार का तो पागल जमाना है, मेरे सरकार का तो पागल जमाना है। और एक बार सभी दोनों हाथों को उठा करके बोलेंगे, क्या क्या बोलना है? हम गरीबों की बढ़ा दी औकात, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने, जब से सांवरे ने, जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले 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 मेरी बल्ले 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 ओए बल्ले बल्ले मेरी बल्ले 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 मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने, जब से सांवरे ने, जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले। भक्तवत्सल भगत भी यदि चोरी ना जाए तो इस इंद्र का क्या काम है? प्रभु जी प्रकट हुए भगवान नारायण, पृथ्वी जी आप यज्ञ करो, क्योंकि यज्ञ को संपन्न करिए परिपूर्ण, और आप अगले मनवंतर में इंद्र जरूर बनेंगे। ऐसी कथा सुनाई और इन्हीं के यहाँ महाराज प्रजेताओं की कथा सुनाई और पुरंजनोपाख्यान के द्वारा की कथा सुनाई और नारद मोह की कथा सुनाते हुए इस ध्रुव जी महाराज के चरित्र के, उत्तानपाद के चरित्र को महाराज यहाँ समर्पित किया। और आइए पंचम स्कंध की कथा में प्रवेश हुए और दूसरे पुत्र की कथा। महाराज उत्तानपाद जी के दूसरे पुत्र का नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत का मतलब होता है धाम की जय। कैपेसिटी मुझे लगता है कि 80 साल 85 70 ऐसा आज के समय में। तो अब इन 80 सालों को आप बिल्कुल आधे में पूरा वो कर दो तो 40 तो चला गया ना, गया 40, कितना बचा? 40 बचा। अब 40 में हम जब बच्चे थे पढ़ते थे तो 30 साल तक तो हमको स्टैंड होने में लग गया। 30 छोड़ो यार, 35 भी सोचा जा सकता है, क्योंकि पहले के ज़माने में है 15 साल में शादी हो जाती थी, 18 साल में हम अपना कोई काम करने लगते थे। अब तो 30 साल के ऊपर ही कोई कहानी है, तो 35 साल वो भी निकाल दो। 35 में शादी भी है, बच्चे भी हैं, कमाना भी है, भजन कहाँ गया? भजन तो खत्म।
व्रत तो है नहीं है। तो भजन का एक परिपूर्णता हम ये भी कर सकते हैं ना, हम अपने जीवन को व्रत से संबंधित कर दे, क्योंकि भगवान की प्राप्ति करने के लिए साधन है ना, यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, 6 साधन है। योगी हम बन नहीं सकते, योगी हम बन नहीं सकते, क्योंकि योग के माध्यम से अब हमारे अंदर वो कैपेसिटी ही नहीं रह गई। योग के बाद आता है तप, तपस्या हम कर नहीं सकते। 1 घंटा जमीन में बैठना पड़ जाए तो पूरे शरीर में बस क्या हो जाता है। जप हो गया, तप हो गया। व्रत भी, व्रत है, हो सकता है कुछ ना कुछ, पर व्रत भी कैसा होना चाहिए कि बैठे बैठे तो आधा 1 किलो सेवई खा डाले, अनार के 2 गिलास जूस पी डाले, काजू बादाम की कतरी ले गए, लस्सी भी पी डाले, जो भी मिलता जाए आने दीजिए राम जी को। है? तो मुझे लगता है डेली के चक्कर में व्रत वाला दिन और महंगा पड़ जाता है, क्योंकि उसमें तो बिल्कुल पेवर पेवर जाता है। डेली तो कितना खाओगे आप, दाल चावल रोटी सब्जी हो तो डेली का सिस्टम है। अब मुझे लगता है डेली के इसमें व्रत वाला और महंगा पड़ जाता है। हाँ, और माताओं के व्रत में जाओ तो तब तो महाराज टेंशन हो जाती है फुल, पर क्या करे, बोलना ही कोई बोलते नहीं, होता तो है ना। व्रत ऐसा भी नहीं, व्रत का अर्थ होता है उपवास। उप मतलब होता है भगवान, वास मतलब समीप रहना, प्रभु के समीप रहना और भजन करना, वो है व्रत। व्रत कर सकते थे, प्रियव्रत ने ये व्रत किया, राजा प्रियव्रत जी थे, उन्होंने ये व्रत किया कि अब तो उन्होंने एक चीज को सिलेक्ट कर रखा था, जन्माष्टमी। अब जन्माष्टमी आ रही है, मैं तो जो मेरे अंदर खाने पीने का गुण है मैं उसे छोड़ दूंगा, है ना। मैं तो अब पीऊंगा ही नहीं। पीने का मतलब ये नहीं पानी नहीं, बाकी आप समझ सकते हैं। अब तो इस बार से बस बंद। अगली जन्माष्टमी आई, अब तो मैं कुछ खाऊंगा भी नहीं। अगली जीव को अपने नियंत्रण में रखना पड़ेगा। मैं आपको पहले दिन भी बताया था शायद, क्योंकि जो ये जीभ रहती है ना, इसको बोलते हैं टंग। क्या बोलते हैं? और महात्मा कहते हैं टंग इज ऑलवेज यंग, टंग इज ऑलवेज यंग। ये हमेशा जवान रहती है, बूढ़ी बूढ़ी नहीं होती। एज हो गई है 70 साल की, परंतु पकौड़े खाने का मन चलता है। हाँ, मसूड़ों में चाहे गरम लग जाए फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, पेट साथ दे न दे, परंतु नहीं, मन तो है तो करेंगे। और ये जीभ से ही तो ही सब पूरे कनेक्शन है। पकौड़े चाहिए चाहे फिर जो हो जाए। हाँ, राधे राधे। बाकी तो इसलिए अपने जीभ को सुधारो। तो ये व्रत है ना कि हमें जो मिलेगा ना आप खाएंगे। हाँ, वो जो प्रभु की कृपा है। हम अक्सर जाते हैं ना कथा में, तो हमसे लोग पूछा करते हैं महाराज कुछ बता दो ना, हम आपके मन का डिश बताएं, हम आपके मन का डिश बनवा दें जो आप खाएंगे। सच्चाई पूछोगे ना, हमारे मन में आज तक आया ही नहीं कि हम क्या खाएं। वो अब मुझे तो सबसे ज्यादा जानते ही हमारे पानीपत से जो आए, पूछिए इनसे। हमारे सामने जो भी आए अपने राम को, ठंडा गरम सब आए, सब चलेगा। पेट भरना चाहिए जीवन में। जो नहीं बोले पूछ सकते हैं आप, अभी तो बोलेंगे तो हाँ कर देंगे, अकेले में पूछ लें। कभी कोई वो नहीं कि नहीं हमें ये चाहिए, ये नहीं मिलेगा तो सर में दर्द हो जाएगा, नहीं। पर हाँ टाइम से मिले, सिस्टम है, एक टाइम है। जितासनो जितश्वासो जित संगा जितेंद्रिया। भगवान की प्राप्ति करने के लिए जिताश्वासो, आपके श्वास जो खाओगे वही तो श्वास से आएगा। डकार किस तरह की आएगी? जो खाओगे, जो खाओगे वही तो डकारोगे ना। जैसे खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी तो रहेगी वाणी। हम सब बोलते हैं परंतु मानते नहीं हैं, जानते हैं पर नहीं मानना, क्योंकि हम सुरुचि को लिए हैं, सुनीति को नहीं लिए हैं। हमारी सुरुचि है आगे। प्रियव्रत ने बहुत सारे व्रतों को किया और इनके वंश में आकर के महाराज अग्निध हुए, बड़े बड़े राजा हुए, नाभि हुए, नभि हुए। इन्हीं के वंश में ऋषभदेव भगवान हुए, जिनके सामने अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां साक्षात आकर के चरणों में गिर गईं। महाराज अपना लो। परंतु ऋषभदेव एक जगह से जा रहे थे ना, गांव वालों ने देखा ये महात्मा बहुत चमत्कारी है, ये तो महाराज अपने झोली से सेव निकाल देता है। ये महाराज जो भी इससे चाहिए वो सब कुछ दे देता है। तो इनके पीछे लग गए। जब इनके पीछे लग गए ना, तो ये जा करके देखा कि अब मैं कहाँ छिपूं, ये तो मुझे पकड़ लेंगे और रख लेंगे अपने यहाँ, और मैं संसारियों के बीच गड्ढा हो गया था, जाके उसके पेट में घुस के बैठ गए। सोचिए कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना।
यहां तक उनको जो बदबू वाली जगह भी थी ना, उसमें भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। वहीं पे आकर के सारी सिद्धियां खड़ी हो गई, बाबा अपना लो ना हमें। बाबा ने कहा नहीं। और इन्हीं के वंश में पुत्र हुए भरत महाराज। हमारे देश में 3 भरत हुए। एक भरत हुए दुष्यंत नंदन, एक हुए कैकेयी नंदन, और एक हुए ऋषभ देव नंदन भरत, जिसे हमारे दापी राजा हुए। पूरी धरती पर चक्रवर्ती सम्राट हैं ये, और इनके 100 पुत्र हुए। विवाह हुआ। एक दिन क्या हुआ कि अपने पुत्रों को ज्ञान दे रहे थे ना, तो इनके पुत्रों ने जवाब दे दिया। और जैसे महाराज जवाब दिया ना, अब तो ये समझ गए कि अब मुझे इस राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं। क्योंकि जिस दिन पुत्र पिता को जवाब देने लगे, समझ लेना कि कहीं ना कहीं हमारी कमी रह गई। ये तो हमारे सत्संग में कमी रह गई। रात्रि का समय हुआ और इन्होंने ही अपने ही नगर के एक गुफा में जाकर के प्रविष्ट हो गए। सैनिकों ने बहुत ढूंढा, क्योंकि ये ऐसे भरत थे कि इनको प्रजा बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि धर्मात्मा थे। जब कोई धर्मात्मा होता है तो उनको प्रेम करने वाला बहुत मिलते हैं, ये प्रमाण है। जब नहीं मिले तो इनके पुत्रों को राजगद्दी में हुआ। दूसरी रात में जाकर के महाराज गंडकी नदी के तट पर जाकर के आश्रम बनाया, कुटिया बना के रहने लगे, तपस्या करने लगे। याद रखना, तपस्या अंतिम समय पर पहुंच गई। भगवान की प्राप्ति होने वाली थी कि एक दृश्य घटित हो गया। एक ऐसा समय ने चक्र लिया, ऐसा बदलाव हुआ भगवान की कृपा से कि उन्होंने देखा क्या कि गंडकी नदी के तट पर एक हिरणी जल पीने आई, और जल के माध्यम से जैसे गर्भवती हिरणी जल पी रही थी, वैसे सिंह की दहाड़ हुई। छलांग लगाना तो चाहा, परंतु वो लगा नहीं पाई, प्रसव हो गया और उनका बच्चा जल में बहने लगा। जल से बह जाकर के बच्चे को उठा लिया। बच्चे को जैसे उठाया ना, अब उस बच्चे को ला करके अंगीठी जलाई, उस बच्चे को कपड़े डाले, बच्चा ठीक हो गया। अब उनको बच्चे की चिंता हो गई, हिरन के बच्चे की, मृग के बच्चे की चिंता हो गई। उन्हें थोड़ी थोड़ी घास तोड़ करके खिलाने लगे। आपने बचाया, आपका ठीक कर्तव्य। ऐसे महाराज पीछे से आके निकले। अब इतना सॉफ्ट होता है बच्चा, सबका प्यारा होता है। बच्चा जब तक बने रहोगे तब तक सबको प्यारे रहोगे। जहां बाप बन गए, गड़बड़ हो गई, वहीं से हो गई ना। गोद में किसको उठाया जाता है? बच्चे को ही तो उठाया जाता है ना, बाप को तो नहीं उठाया। इसलिए हम हमेशा भगवान के बच्चे बन करके रहें, हमेशा माँ लक्ष्मी के पुत्र बन करके रहें, पति बनने की ना सोचे। और जैसे महाराज वो हिरन तपस्या करने के लिए बैठे, वो बच्चा की गोद में बैठ जाए, अपनी जीभ से जब उनको जैसे महाराज स्पर्श करने लगे ना, उनकी समाधि टूट जाती। अब उनके साथ में खेलने लगे। समय बीत गया, अपने जीवन में जो तपस्या किया था उस तपस्या को छोड़ दिया, इस जीव में लिपट गए। अरे तुम्हें मोह में ही फंसना था तो इतने बड़े साम्राज्य को छोड़ के क्यों आए? यहाँ तुम चक्रवर्ती सम्राट थे और आज उसको छोड़ करके यहाँ फंस गए। मोह को छोड़ के आए थे पर छूट नहीं पाया। इसी प्रकार तो महात्मा भी हम